जब देखा शिष्य को कि शिष्य में मोक्ष की इच्छा है, शिष्य के हृदय में मोक्ष की इच्छा है और मोक्ष का साधन है ज्ञान, ठीक है। तो आगे तो क्या कहते हैं, और वो ज्ञान का था जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, और जीव ब्रह्म के जो भेद का जो भान है वही संसार का कारण है। तो यही बात अब उस शिष्य को समझाएंगे। इति का दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं, ताकि कामना शिष्य के हृदय में देख के ताक्या साधन जो वेद उक्त ज्ञान है सो कहते भय। यद्यपि ज्ञान का स्वरूप अनेक शास्त्र विषय भिन्न भिन्न वर्णन किया है, तथापि जीव ब्रह्म की भेद कहिए भेद ताकू दूरी करने वाला जो ज्ञान है सही वेद में मोक्ष का साधन कहा है, याते ताही को कहे हैं। यानी ज्ञान का स्वरूप अनेकों शास्त्रों में अलग अलग कहा गया है, लेकिन जो जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान है, जीव ब्रह्म के भेद को मिटाने वाला ज्ञान है, जीव ब्रह्म के भेद को दूर करने वाला है, मिटाने वाला जो ज्ञान है, वही ज्ञान वास्तव में मोक्ष का हेतु है। श्री गुरु रुवाच, गुरु कहते परमानंद मिलाप तू जो शिष चहे सुजान, जन्मादिक दुख नाश पुनि भ्रांति जन्नत ही मान। परमानंद स्वरूप तू नहीं तो मैं दुख ले, अज अविनाशी ब्रह्म चित जिन आने ही अक्लेश। तो गुरु उनको समझा रहे हैं कि हे शिष्य, तू जो समझता है, यहाँ इसकी हे शिष्य, परमानंद की प्राप्ति विषय में परमानंद की प्राप्ति में जो जन्म मरण से आदि लेके जो दुख रूप संसार है, ताकि निवृत्ति विषय जो तेरे को इच्छा हुई है, ता इच्छा की भ्रांति से उत्पत्ति हुई है, तू ऐसे जान। कहते कि तुमको जो तुमको परमानंद की स्वरूप की इच्छा प्राप्त हुई है, तुम्हारे मन में जो भावना उत्पन्न हुई है परमानंद को मैं प्राप्त करूं, ये भावना वास्तव में भ्रांति से ही उत्पन्न हुई है। ये बात समझा रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों भ्रांति से उत्पन्न हुई है? कैसे? हम तो कहेंगे कि हम सीधे सीधे जाग रहे हैं, जागृत अवस्था में हमारे मन में इच्छा हो रही है कि हमारे अंदर ये दुख है, वो टेंशन है, वो सब दूर हो जाए। तो अब हमने आपके पास आया, सब कहते हैं कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास जाना चाहिए, तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास आए। अब वो कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर में ये जो परमानंद की प्राप्ति की इच्छा है वो भ्रांति से है। तो ये तो बड़ी विचित्र बात है। तो अब गुरु समझा रहे हैं कि क्या ये भ्रांति के स्वरूप है। तो उसका नंबर 1, तू आप क्योंकि कह रहे तू आप परमानंद स्वरूप है, तू ही परमानंद स्वरूप है, याते ताकि प्राप्ति की इच्छा बने नहीं। जैसे कि कोई व्यक्ति स्वयं को ढूंढे बाहर, क्या समझे? जैसे ज्योति दीदी है, आप ज्योति बाहर ढूंढे, पुष्पा जी अपने आप को बाहर ढूंढे, या कोई भी व्यक्ति अपने आप को बाहर ढूंढे, तो व्यक्ति उसको मिल सकेगा बाहर? लोग बोलेंगे देखो बेवकूफ अपने आप को ढूंढ रहा है, बोलेंगे कि नहीं? बोलो। और जब मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? अपने आप, मैं ज्योति हूँ, मैं पुष्पा हूँ, मैं अमुक हूँ, इसी प्रकार मिलेगा। तो कह रहे हैं उसी प्रकार से तू स्वयं ही परमानंद स्वरूप है, और तू परमानंद को बाहर खोजता फिर रहा है। बाहर तू खोजेगा तो परमानंद कभी तेरे को मिल ही नहीं सकता, परमानंद तेरे को कभी मिल ही नहीं सकता। जो वस्तु अप्राप्त होवे उसकी प्राप्ति की इच्छा बनती है ना? जो चीज हमारे पास नहीं है उसकी प्राप्ति हम करें ऐसी इच्छा बनती है। पर जो चीज हमारा स्वरूप ही है, जो हमको सदा प्राप्त है, उसकी प्राप्ति की इच्छा तो क्या है? ये भ्रांति ही है ना? जैसे कि कई बार होता है चश्मा लगाए रहते हैं और चश्मा इधर ढूंढते हैं, तो आप चाहे लाख ढूंढ लो चश्मा, आकाश में, पाताल में, स्वर्ग में, सब कहीं ढूंढ लो, मिलेगा चश्मा? बताओ,
नहीं मिलेगा। और जब मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? अपनी आंख पे मिलेगा, है ना? कहाँ मिलेगा? अपनी आंख पे ही मिलेगा। तो यही बात समझा रहे हैं कि जो तू परमानंद को प्राप्त करना चाहता है, मैं परमानंद को मैं प्राप्त करूं, ऐसी जो तेरी इच्छा हो रही है, ये तेरी भ्रांति से है, ये तेरी भ्रांति है, क्योंकि तू स्वयं ही परमानंद रूप है। तो इसको बाहर ढूंढेगा तो तेरे को कैसे मिल सकता है? बस ये बात समझो। तो इसीलिए जो प्राप्त वस्तु है, उस प्राप्त की प्राप्ति की इच्छा नहीं बन सकती। वो जो इच्छा बन रही है वो भ्रांति है, उसको भ्रम है, कि उसको यह अज्ञान है कि मेरे पाप में दुख रूप हूँ, परमानंद बाहर है, ऐसा उसको अज्ञान है, इसका भ्रम है। इस भ्रम के कारण वो परमानंद बाहर ढूंढ रहा है। और यही बात हर जगह पे है। कहते ना, पानी में मीन प्यासी, ठीक है ना? पानी में मीन प्यासी, ऐसी स्थिति है। अब कह रहे हैं जन से मृग की जो नाभि होती है उसमें कस्तूरी होती है, और मृग उसको सब कहीं खोजता है। मृग को उसको खोजते खोजते पागल हो जाता है, और आखिर में उसी सुगंध की बस धीरे धीरे उसको सुगंध मिलती रहती है। सोचता है सुगंध कहाँ है मेरे को मिले, और उसी में उसके प्राण चले जाते हैं उस भ्रम के कारण। ठीक है, तो करें जन्म से आदि लेके जो संसार है सो तो कदाचित होवे, तो बाकी निवृत्ति विषय इच्छा बने। तो जन्मादिक संसार का लेश भी तेरे विषय नहीं है। क्या कह रहे हैं? जन्मादिक संसार का लेश भी तेरे में नहीं है। अगर जन्मादिक संसार होवे, जन्मादिक संसार से जन्म आदि से लेके जो संसार है वो अगर कहीं होवे तो उसकी निवृत्ति की इच्छा किसी को बने। पर जन्मादिक जो संसार है वो लेश मात्र भी तेरे में नहीं है, तो इसलिए उसकी निवृत्ति की इच्छा कैसे? जब तेरे में है ही नहीं तो निवृत्ति की इच्छा तेरे को कैसे? निवृत्ति की इच्छा भी भ्रम रूप ही है। तो हे शिष्य, जन्म और नाश कहीं के रहित जो चेतन रूप ब्रह्म है सो तू है। क्या समझे? जन्म और नाश, नाश यानी मृत्यु, जन्म और मृत्यु से रहित जो चेतन ब्रह्म है वही तेरा स्वरूप है, वही तू है। समझ में आ गया? वही तू है। ये एक प्रकार से यहाँ पर तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश ही गुरु ने दिया है। बस इतना ही कि वो हिंदी में बोल रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये तत्त्वमसि महावाक्य जो पर जन्म आदि से रहित जो चेतन ब्रह्म है वो तत्व वह ही तू है, ये तो बता रहे हैं। तत्व यानी वह यानी ईश्वर। कौन ईश्वर? ईश्वर का लक्ष्य अर्थ लेगा जो ब्रह्म सच्चिदानंद है, जिसे संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, और जो समय स्वयं अजन्मा अविनाशी है, अनंतर अजर अमर अविनाशी है, वही ब्रह्म तू है। त्वम यानी तू है। ये यहाँ पर तत्त्वमसि महावाक्य का शिष्य को उपदेश दिया है। ठीक है, और कह रहे हैं इसीलिए तू अपने हृदय में कि मैं जन्मने मरने वाला हूँ, इस प्रकार का खेद मत बना, इस प्रकार का दुख तू मत मना। समझ गए? इस प्रकार का दुख तू मत मना, ये शिष्य को समझा रहे हैं। अब प्रश्न, अब तत्व दृष्टि फिर पूछ रहे आगे। तत्व दृष्टि आगे क्या कहते हैं? कहते हैं मेरा आत्मा आनंद रूप होवे। जब मैं स्वयं ही आनंद रूप हूँ, मेरा आत्मा स्वयं ही आनंद रूप है, तो विषय संबंध, जैसे हम कोई चीज बढ़िया रसगुल्ला खाते हैं तो हमको आनंद मिलता है, कोई अच्छा मुलायम सॉफ्ट कपड़ा मिलता है तो हमको सुख मिलता है ना? बढ़िया एसी की ठंडी हवा मिलती है गर्मी में तो सुख मिलता है, गर्मी अगर मिली तो दुख होता है। तो कहते हैं कि अगर मैं ही आनंद स्वरूप हूँ तो हमको अनेक प्रकार के जो विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनमें हमको आनंद क्यों मिलता है? ये प्रश्न गलत है क्या? बताइए। जब अपने ही आनंद है तो इस सब में आनंद हमको क्यों मिलता है? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये आप तत्व दृष्टि प्रश्न पूछा है। विषय संग क्यों भान वे,
जो में आनंद रूप। अब उत्तर या को कहो, श्री गुरु मुनिवर भूप। जब मैं ही आनंद रूप हूँ तो विषयों के साथ में हमको आनंद की उत्पत्ति क्यों होती है, आनंद की अनुभूति क्यों होती है, ये उनका प्रश्न है। अब इसका उत्तर आप हमको बताइए। ठीक है, तो टीका है, भगवान जो मेरा आत्मा आनंद स्वरूप हो गए तो विषय के संबंध से आनंद का आत्मा में भान नहीं होना चाहिए। या तो आत्मा आनंद रूप नहीं है किंतु विषय के संबंध से आत्मा में आनंद हो गए है। विषय के संबंध से हमको क्या आनंद मिलता है, इसका मतलब है कि आत्मा में आनंद नहीं है। जब विषय का योग होता है, विषय प्राप्त होता है, तब आनंद, आत्मा में आनंद उत्पन्न होता है, ये बात है। तो अब आप हमको बताइए कि विषय के साथ में फिर क्या आनंद मिलता है। ये जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या समझे, एक तरफ कह रहे हैं कि सिर्फ ब्रह्म चेतन ही आनंद रूप है, और दूसरी तरफ जब हम रसगुल्ला खाते हैं, जलेबी खाते हैं, कोई भी अपने इच्छा वाली बढ़िया चीज मिलती है हमको टेस्टी, तो हमको कोई सुख मिलता है। तो क्यों मिलता है, प्रत्यक्ष सुख हमको फिर क्यों मिलता है। आत्म विमुख को अंतर्मुख वृत्ति में आनंद का भान, ये टॉपिक यहाँ पर उत्तर में है। विषय में आनंद नहीं है। श्री गुरु वाच चौपाई आत्म, ये चौपाई वाला जो है इसको याद कर लेना सब लोग। आत्म विमुख बुद्धि जन जोई, इच्छा ताहि विषय की होई, तासु चंचल बुद्धि बखानी, सुख आभास होई तहानी। जब अभिलषित पदार्थ पावे, तब मति जन विक्षेप न सावे। जब अभिलषित पदार्थ पावे, तब मति छन विक्षेप न सावे। तामे है आनंद प्रतिबिंबा, पुनि छन में बहुचाह विडम्बा। ताते है स्थिरता की हानि, सो आनंद प्रतिबिंब न सानी। विषय संग इम आनंद होई, बिन सतगुरु यह लखै न कोई। क्या बोलते हैं, ये जो रहस्य है इसको बिना सतगुरु के कोई भी नहीं जान सकता, कोई नहीं देख सकता। क्या है इसका अर्थ समझो। कहते हैं आत्म विमुख बुद्धि जन जोई। आत्म यानी आत्मा, विमुख यानी आत्मा से विमुख, बुद्धि जन जोई। किसी भी व्यक्ति की बुद्धि जब आत्म विमुख होती है, आत्मा से विमुख होती है, तब क्या होता है, इच्छा ताहि विषय की हुई, तब उसको विषयों की इच्छा होती है। कोई भी, मेरे को रसगुल्ला खाना है या अरे मेरे को वहां घूमने जाना है ना, चाहे जो भी बोलो, चाहे वो ऐसा कपड़ा लेना है, वो टीवी लेना है, वो चीज खरीदना है, चाहे जो भी इच्छा हो, ठीक है, चाहे जो प्रकार की इच्छा हो, उस प्रकार की इच्छा उसके मन में हो जाती है जब व्यक्ति की बुद्धि आत्मा से विमुख होती है तब। और संसार के जितने लोग जो अज्ञानी, सबकी बुद्धि आत्मविमुख ही है। क्या है, आत्मविमुख ही सबकी बुद्धि है। तो सभी के मन में तमाम प्रकार की इच्छाएं होती है विषयों की। अब कहते हैं तासु चंचल बुद्धि बखानी, जब उसके मन में इच्छा उत्पन्न होती है तो इच्छा के कारण जो बुद्धि है वो चंचल हो जाती है। जैसे पानी है, पानी बिल्कुल स्थिर है समझो, और उसमें कंकर मार दो तो क्या होगा, पानी में लहरें लहरें बन जाएगी। उसी प्रकार से जहां इच्छा जागृत हुई कि बुद्धि की स्थिरता समाप्त हो जाती, बुद्धि चंचल हो जाती है। जब बुद्धि चंचल हो जाती है तो क्या होता है कि हमने आप लोगों को बताया था, याद करो, कि जीव के अंदर में चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है। अंतःकरण में जो चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है ना, वो आभास होता है। तो क्या होता है कि जब इसके मन में इच्छा उत्पन्न हो जाती है तो वो जो सुख है ना, आत्मा का जो प्रतिबिंब है उसमें नहीं बनता। जैसे दर्पण हो, अगर तेजी से हिलने लगे तो उसमें प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, है ना। उसी प्रकार से जब अंतःकरण चंचल हो जाता है तो उसमें अपने आत्मा का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, आत्मा के प्रतिबिंब वहां से नष्ट हो जाता है। उससे क्या होता है,
ये नष्ट हो गया। उसके बाद कहते हैं जब अभिलषित पदार्थ पावे, और जब वो अपनी इच्छा वाला जो पदार्थ है, जिस वस्तु की उसको इच्छा है, मान लो किसी के मन में रसगुल्ला खाने की इच्छा है, तो किसी के मन में कहीं पढ़ने की इच्छा है, ये सब भी इसमें आएगी। तो जो भी कोई इसके अंदर में इच्छा है, तो वो इच्छा वाला पदार्थ जब उसको मिल जाए, इच्छा वाला पदार्थ उसको मिल जाए, तो जब पदार्थ उसको प्राप्त हो जाता है, तब उसकी जो बुद्धि मति है, तब मति क्षण विक्षेप न सावे, तब उसकी जो बुद्धि है वो कुछ क्षण के लिए स्थिर हो जाती है। क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है बुद्धि। और जब वो क्षण यानी क्षण भर के लिए उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, उसका जो विक्षेप है वो समाप्त हो जाता है। और जब विक्षेप समाप्त हो जाता है, मतलब उसकी जो चंचलता है वो समाप्त हो जाती है, तो क्या होता है? तामे वह आनंद प्रतिबिंबा, तब उसके अंदर में आनंद का प्रतिबिंब यानी आत्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ता है, उसमें आत्मा का प्रतिबिंब बनता है। तो क्या होता है? उससे कुल क्षण वो आत्मा के प्रतिबिंब को प्राप्त करके, अब आत्मा के प्रतिबिंब के कारण जो बुद्धि है उसको ऐसा लगता है कि आनंद मिल रहा है मेरे को। क्या मिलता है? उसको आनंद की अनुभूति होती है। तो ये आनंद उसको जो मिला है, ये कब अब मिला? कहाँ से है? अपने आत्मा के प्रतिबिंब से मिला है ना? अपने आत्मा के प्रतिबिंब से मिला है। लेकिन उसको ये आत्मा का प्रतिबिंब, उसका अंतःकरण शांत कब हुआ? जब उसका अंतःकरण की चंचलता नष्ट हुई, तभी आत्मा का प्रतिबिंब बना। ठीक है ना? आनंद का प्रतिबिंब कब बना? जब अंतःकरण की चंचलता शांत हुई। और अंतःकरण की चंचलता कब शांत हुई? जब उसको वो विषय मिला। ठीक है? जब उसको वो विषय मिला तो उसके अंतःकरण की चंचलता शांत हुई, चंचलता नष्ट हुई, और उसका अंतःकरण स्थिर हो गया, और उसमें आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा। तो उस आनंद के प्रतिबिंब को भोग कर उसको ऐसा लगता है कि मेरे को विषय में आनंद मिला है, पर वास्तव में उसको विषय में आनंद नहीं मिलता। कहते और उसको आनंद मिला, और उसके बाद में फिर उसके मन में कोई दूसरे विषय की इच्छा उत्पन्न हो गई। क्या हुआ? उन्हीं क्षण में बहुचाह विडंबा, फिर किसी दूसरे विषय की चाहना उत्पन्न हो गई। तो जहां उसके मन में चाहना उत्पन्न हुई, तो फिर अंतःकरण फिर चंचल हो जाएगा। जहां चंचल हुआ, तो फिर से वो आनंद का प्रतिबिंब समाप्त हो गया, और वो फिर से चंचल हो गया, फिर से उसको अस्थिरता आ गई। आप देखो छोटे बच्चों को प्रत्यक्ष उनका जो उनकी विकलता है वो शरीर पर उभर आती है। बच्चों की जो चंचलता होती है वो शरीर पर उभर आती है। वो हाथ पैर पूरा उछल कूद मचाने लगेंगे। चीज अगर उनके सामने आ गई तो खुशी भी उनकी शरीर की सब चेष्टा से खुशी से नाचने लगेंगे, वो भी उनका देखने बन जाएगा। और अगर चाह नहीं मिले तो जो रोना गाना चिल्लाना होगा, पूरे घर को आसमान पे उठाना, वो भी देखते बनेगा। तो बच्चों के अंदर में देखते बन जाता है, क्योंकि वो उनके पास जो भीतर बाहर एक है, तो जो भीतर वो प्रकट कर देते हैं। लेकिन क्या बड़े लोग जो हैं, बड़े लोगों में भी ऐसा ही होता है, पर बड़े लोग गंभीर होते हैं, तो अपने मन बुद्धि को, अपने शरीर की स्थिति जो उसको संभाल लेते हैं, अपने जो मन की स्थिति उसको शरीर के ऊपर प्रकट होने से बचा लेते हैं। लेकिन फिर भी जो उसका क्लोज होगा या समझने वाले ध्यान देंगे तो समझ ही जाएंगे, है ना? लेकिन फिर भी बच्चों की अपेक्षा तो शांति रहते हैं। तो ये बात है। अब क्या होता है, जब उसके मन में फिर से इच्छा उत्पन्न हुई, जब उसके मन में फिर से इच्छा उत्पन्न हुई, तो इच्छा उत्पन्न होने से क्या होता है, फिर से उसकी जो स्थिरता है, जो स्थिरता उसकी हानि हो गई, स्थिरता समाप्त हो गई। और स्थिरता होने से, समाप्त होने से फिर वो आनंद का प्रतिबिंब नष्ट हो गया। ठीक है? आनंद का प्रतिबिंब नष्ट हो गया। जब आनंद का प्रतिबिंब नष्ट हो गया तो उसको फिर से विक्षेप हो गया, फिर से विक्षेप हो गया। फिर अगर वो वस्तु उसको मिल गई तो फिर वस्तु चित्त की वृत्ति स्थिर होगी और फिर उसको आनंद की अनुभूति होगी। ठीक है? तो कहते हैं विषय के संग से जो हमको आनंद की अनुभूति होती है, उसके पीछे ये रहस्य है।
परंतु ये रहस्य बिन सतगुरु यह लखे न कोई। सतगुरु के बिना ये रहस्य को कोई भी समझ नहीं सकता है, सतगुरु के द्वारा ही ये समझ में आएगा।